नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के सर्वे की। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलएज को लेकर एक सर्वे कराया है और उस सर्वे की जो रिपोर्ट आए हैं, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, उससे कई ऐसे विधायक हैं जिनसे वहां की क्षेत्र की जनता अपने विधायक से नाराज है। अब क्या है इसके पीछे की वजह, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी विधायकों पर लटकी तलवार में, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए चिंता की बात सरकार की परफॉर्मेंस से ज्यादा विधायकों की खराब रिपोर्ट से है और इसमें विधायकों के प्रति ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। उत्तराखंड के 2/3 बीजेपी विधायकों का अगले विधानसभा चुनाव में अब ऐसे में टिकट कटने की संभावना बढ़ गई है। पार्टी और संघ की ओर से राज्य में अपने हिस्से की सभी 47 सीटों पर आंतरिक सर्वे कराया गया। 47 में से 32 विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी जाहिर करने की बात सामने आई है और गहरी नाराजगी देखने को मिली है। पार्टी नहीं चाहती है कि विधायकों के खिलाफ जो गहरी नाराजगी है उसकी जीत की हैट्रिक की संभावनाओं पर ग्रहण लगाए। तो ऐसे में नेतृत्व इन सीटों पर चेहरा बदल सकता है। नया चेहरा पेश करके सत्ता विरोधी लहर की धार को कुंद करना चाहता है। हम आपको यह भी बता दें कि रिपोर्ट में बीते चुनाव में हारी हुई 23 सीटों में से 10 सीटों पर स्थिति बेहतर होने की संभावना है, ये जताई गई है। और साथ ही रिपोर्ट में सरकार के खिलाफ कम, विधायकों के खिलाफ ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी के 10 साल के शासन में विकास के कार्य हुए हैं। हालांकि इस दौरान स्थानीय बोर्ड का स्वर मजबूत हुआ है विरोध का। आंतरिक सर्वे के तहत कुछ क्षेत्रों पर प्रशासनिक हिला हवाली, इसके साथ ही युवाओं में सामान्य नाराजगी की भी बात सामने आई है और जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने की पहल भी की जाएगी। संघ के सूत्रों के मुताबिक बीते 2 महीनों में राज्य की सभी 70 सीटों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं, महत्वपूर्ण हस्तियों के अलावा सामान्य लोगों से अलग अलग संपर्क किया जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट एक बार फिर से तैयार की जाएगी और उसके आधार पर कुछ फैसला लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी इस रिपोर्ट को नकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के सर्वे पर कटाक्ष किया है। तो ऐसे में सवाल है कि सत्ताधारी दल के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को डैमेज कंट्रोल करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन जरा सुन लेते हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री का क्या कहना है और इस सर्वे को लेकर जो बातें सामने आई हैं उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का क्या बयान है। पहले जब बीजेपी ने सर्वे किया तो 12 सीटों पर संकट बता रहे थे, अब 32 सीटों पर बता रहे हैं और जब और 2 महीने बाद सर्वे करेंगे तो 47 सीटों पर संकट बताएंगे। आप लिख के ले लीजिए, तय है ये 47 की 47 सीटों पर संकट है। और वो इसलिए है कि इन्होंने 9 साल तक इस प्रदेश को खोखला कर दिया। आज इस प्रदेश को खोखला होने के बाद इस प्रदेश के खोखलेपन को आम यहाँ का नागरिक महसूस कर रहा है, यहाँ का युवा उस खोखलेपन को महसूस कर रहा है और इसलिए अभी 32 सीटों पर संकट है। लेकिन चुनाव आते आते 47 की 47 इनकी सीटों पर संकट होगा। बात यह है कि बीजेपी के विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी और सरकार के लिए लोगों की नाराजगी, ये दोनों मिलकर एक गंभीर समस्या उनके लिए खड़े कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब इस स्थिति में आ गई है कि जिस स्थान पर वो हैं वहाँ से पूर्व को जाएं कि पश्चिम को जाएं कि उत्तर को जाएं कि दक्षिण को जाएं, उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं रहा। इसलिए वो जो मर्ज है, जो तकलीफ है, उदाहरण के लिए वो तकलीफ तो है बुखार, लेकिन दवा दे रहे हैं पेट दर्द की। खोट सरकार में ही है, अब मरा जा रहा है विधायकों के ऊपर। बीजेपी के विधायक देखें उन्हें क्या करना है। कि भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये है कि ये कार्यकर्ता आधारित एक पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता का जो फीडबैक आता है वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। हमारे वहाँ राष्ट्रीय इकाई से लेकर के हमारे बूथ स्तर तक की इकाइयाँ हैं और उसके पश्चात जो वहाँ से हमारी रिपोर्ट आती है, जो हमारी वहाँ पर जानकारी आती है, उसमें मंडल में, ज़िले में और ज़िले के बाद हमारी प्रदेश में आती है। यहाँ पर प्रदेश पदाधिकारी कोर ग्रुप हमारा है, उसमें बैठते हैं और अंततः पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसका टिकट का किसी का निर्धारण होता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो सर्वे आती है, जो रिपोर्ट आती है, उसी के आधार पर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी के टिकटों का निर्धारण करता है। अभी मैं समझता हूँ कि चुनाव में 5-6 महीने अभी बचे हुए हैं और इन 5-6 महीनों में
विकास करने की काफ़ी अधिक गुंजाइश है। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक गण हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा विकास कार्य कर रहे हैं और अंतिम समय में और युद्ध स्तर पर विकास कार्य करेंगे। निश्चित रूप से सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पिछले चुनाव में जीती थी, वहां पर विधायक से जनता उनके परफॉर्मेंस से नाराज है। पार्टी अपने सर्वे कराती है, आंतरिक सर्वे कराती है, हर पार्टी कराती है, भारतीय जनता पार्टी भी कराती है संघ के साथ मिलकर भी, और चुनाव के पहले ये देखा जाता है कि किसका परफॉर्मेंस कितना है, क्या जनता चाहती है। तो ऐसे में 2/3 सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर जनता नाराज है। 47 में से 32 सीटें, 47 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, उसमें 32 सीटों पर नाराजगी सामने आई है। जिलेवार अगर देखें जनपद के हिसाब से तो देहरादून की 4, उत्तरकाशी की 2, टिहरी की 2, हरिद्वार की 5, चमोली की 2 और बागेश्वर की 1 सीट के अलावा अल्मोड़ा जनपद में 2 सीटों पर रिपोर्ट नेगेटिव आया है। नैनीताल जनपद की 3, पिथौरागढ़ जनपद में 2 और उधम सिंह नगर जनपद में 4 सीटों पर रिपोर्ट जो आए हैं वो नेगेटिव आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको नकार रही है, कह रही है कि अभी बहुत समय है चुनाव के लिए और फिर ठीक है, अगर कुछ नाराजगी है तो उस नाराजगी को हम दूर करेंगे। और पार्टी का संगठन है, वो पार्टी का संगठन अपने हिसाब से टिकटों का बंटवारा करता है, किस विधायक को रिटेन करना है, किस विधायक की जगह पर दूसरे को टिकट देना है, ये पार्टी का अपना फैसला होता है और संसदीय बोर्ड इस पर, पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो इस पर फैसला, पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर फैसला लेता है। तो अब सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की क्या वाकई जो सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है उससे नाराजगी है, तो चिंता की बात तो है बीजेपी के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। कमलेश रमन जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और आशीष नौटियाल जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। कमलेश जी, शुरुआत आपसे ही। सरकार से तो जो आप लोगों की रिपोर्ट, आंतरिक सर्वे जो आप कराती हैं, उस सर्वे में सरकार को लेकर तो पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन 2/3 विधायक, 47 में से 32 विधायक ऐसे हैं जिनके क्षेत्र की जनता उनके परफॉर्मेंस से नाराज है। चिंता की बात तो है ना? आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और हमारे यहाँ किसी भी चीज का फैसला कमेटी के बीच से लिया जाता है। हमारी तमाम कोर कमेटी है, चाहे बूथ की बात करें, मंडल की बात करें, विधानसभा, जिला, प्रदेश, और उसके बाद लास्ट में हमारा केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो ये तय करता है कि किसको हमने टिकट देना है और किसको नहीं। और देखिए, हमारे विधायक लगातार प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर तमाम जितने भी विधायक हैं अपनी अपनी विधानसभा में पूरा समय दे रहे हैं, विकास कार्यों को कर रहे हैं, तमाम जो योजनाएं हमारी है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये सर्वे कहां से आया। देखिए, चुनावी साल है आनंद जी, और हर पार्टी अपने अंदर मंथन करती है, हमने क्या किया है, हमने आगे और क्या करना है, कितना बेहतर और हो सकता है, तो हर पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता लगातार जनता के बीच में बना रहता है। उसको चुनावी साल से कोई मतलब नहीं है कि भाई चुनावी साल आया तो हम घर से निकल के चल दिए कि चलिए अब जनता के बीच में चलते हैं, वोट मांगेंगे। लेकिन हमारा कार्यकर्ता लगातार रहता है। और क्योंकि ये इस वक्त चुनाव आने वाला है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी अटकलें लगती हैं, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे भ्रम ऐसे पैदा किए जाते हैं सरकार के खिलाफ की, जिससे लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए कि भाई सरकार तो कमजोर हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है आनंद जी, सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। हमारे विधायक नहीं, सरकार के बारे में नहीं, सरकार के बारे में जो है कि वो पॉजिटिव रिस्पांस है, लेकिन एमएलए जो हैं उस कंस्टिट्यूएंसी के, अब देखिए देहरादून के 4, उत्तरकाशी के 2, टिहरी के 2, हरिद्वार के 5, चमोली के 2, बागेश्वर के 1, अल्मोड़ा के 2, नैनीताल के 2 और पिथौरागढ़ के 2, उधम सिंह नगर के 4। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके सिटिंग एमएलए के खिलाफ वहां के लोग नाराज हैं, सरकार से नहीं, आपके एमएलए से, उनके परफॉर्मेंस से। आनंद जी, अब पहले तो ये सर्वे कहां से आया? ये आप ही लोगों का सर्वे है, भले आप ना माने। अब कहीं ना कहीं देखिए, धुआं जब आग होती है तभी तो धुआं निकलता है मैम। देखिए, पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है और हमारे विधायक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अब ये कहां से शिगुफा उड़ा, कहां से जो है ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई हमारे विधायकों से लोग नाराज हैं।
जब कोई सर्वे होता है तो होता है कुछ लोग ऐसे आते हैं निकल के बीच में कि भाई यहाँ पे काम नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कहीं पर भी हम कोई काम करते हैं तो 100% देने की पूरी कोशिश ठीक है। जनप्रतिनिधि करता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1% रह जाता है। और वही व्यक्ति अगर इंटरव्यू में आ जाता है, सर्वे में आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी विधानसभा में विधायक ने काम नहीं किया या उसने संपर्क नहीं रखा, जन संपर्क नहीं रखा, लोगों के बीच में नहीं रहा। तो हमें अपने विधायकों पर भी भरोसा है और उस जनता के ऊपर भी भरोसा है जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है। और क्योंकि जो फैसला है विधायकों को टिकट देने का, क्योंकि आपने कहा है हमारा इंटरनल सर्वे है और चिंता की बात है, तो देखिए हमें चिंता नहीं है क्योंकि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं और हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस चीज को तय करेगा हम किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। हाँ, ये मैंने कहा भी था संगठन शुरू में आप लोगों से जब आप लोग जुड़ रही थी तो मैंने कहा भी था कि हर पार्टी का अपना सर्वे होता है और उसके आधार पर कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये फैसला संसदीय बोर्ड करती है। हर पार्टी के अपने कायदे कानून है टिकट बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर। आशीष जी, अब देखिए एक डायलॉग है ना कि खुश तो आप बहुत हो रहे होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी कमियां अगर सामने आती हैं, भले भारतीय जनता पार्टी इसको नकार रही है, लेकिन आप उनके लिए अगर निगेटिव है तो आपके लिए पॉजिटिव आप उसको ले रहे होंगे। ये तो पहले ही फेल थे, आपने देखा ना मुख्यमंत्री जो है फेल हो गए थे, उनको जबरदस्ती पास कराया गया। तो ये लोग तो फेल हैं, ये पहले से ही फेल थे। और अब देखो डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन से के साथ फेल हो गए। आप देखिए एक तरफ तो विधायकों ने काम नहीं किया, वो चल रहा था अपने शीर्ष नेतृत्व के चक्कर में कि जो है हमारे धामी वो योगी और मोदी और अमित शाह इनके चक्कर में घूम रहा था। अब इन तीनों की हालत हो गई खराब। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से आजकल जो है, पहले बड़ी अच्छी छवि हुआ करती थी अपने योगी जी की भी, आजकल पता लग गया जनता को भैया किस प्रकार से क्या काम कर रहे हैं, तो वहां भी खराब हो गए। और मोदी जी की तो हाल आपने देख ही लिया, तो 12 बजे रील बनाने को खड़े हो जाते हैं। तो स्थिति यह है जो गुब्बारा 56 इंच का था वो फूट चुका है। अब आपने पहले तो मोदी जी के नाम से आपने निश्चित चुनाव जीत लिया, पर अब नहीं जीतने वाले, क्योंकि ये सिर्फ विधायक फेल नहीं हुए हैं आनंद जी, ये सोना चोरी विधायक ने थोड़ी किया जो फेल हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक विधायक ने तो अपना घमंड दिखाया। जब कोई मिलने आया तो उसे गाली दे दी, उसको कहा तेरी चर्बी उतार दूंगा, कभी कुछ। इनके सारे विधायकों का तो गुस्सा जो है ना जरूरत से ज्यादा भरा पड़ा है, क्योंकि इन्हें पता है कि भैया हम तो चोरी चकारी से जीतने वाले आदमी हैं और जय श्री राम का नारा लगा देंगे। अब तो जय श्री राम के लायक भी नहीं बचे, वहां भी चोरी कर दी, अब तो जय श्री राम भी नहीं बोल पा रहे, इतनी दिक्कत हो गई इन लोगों को। तो इस समय स्थिति वाकई विकट है। और देखिए आने वाले टाइम में डबल इंजन जैसे पहले ने मांगा था तो डबल इंजन में फेल हो गए। एक तो लोकल लोगों ने आप लोगों की तरफ से, ठीक है, आप लोगों की तरफ से कोई सर्वे वगैरह हो रहा है क्या कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए? क्योंकि 2 बार के चुनाव में आप लोगों को हार मिली है, तीसरी बार बहुत मजबूती के साथ आप लोग चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अच्छा हुआ कि भाजपा लगातार 10 साल रह गई और केंद्र में भी 15 साल रह गई, ये बढ़िया बात है, क्योंकि जनता ने इनका चेहरा बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया। अब भाजपा जाएगी तो वापस नहीं आएगी। और दूसरा रहा हमारे सर्वे की बात, हमारे निश्चित सर्वे अपने हो रहे हैं और जो सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट भी मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी कैंडिडेटों की कमी नहीं है। भले धामी जी तो बोलते रहते हैं कांग्रेस जो है विलुप्त हो गई, अब विलुप्त कौन हो रहा है तो दुनिया देख रही है विलुप्त कौन हो रहा है। वो आज मैं पढ़ रहा था, वो वहाँ शिव मंदिर गए हुए थे और वहाँ पे हमारी बुद्धि शुद्धि के लिए कुछ मांग रहे थे कि सद्बुद्धि दे विपक्ष को। अरे विपक्ष को तो सद्बुद्धि है ही, सद्बुद्धि की जरूरत तो धामी जी को है, भाजपा को है, और हमें मिल जाए और तो और अच्छी बात है। धामी जी प्रार्थना कर रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि हमारे अंदर अगर 1% भी कमी हो वो भी दूर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारे लिए मांगा है सद्बुद्धि, तो मिल गई होगी, वो भी मिल जाएगी, क्योंकि भगवान से अगर कोई प्रार्थना करता है तो निश्चित मिलता है। तो निश्चित हमें सद्बुद्धि होनी चाहिए और आपकी दुर्बुद्धि जो है वो काम करेगी और आप देखिए अब पूरे देश से बाहर होने की तैयारी में रहेगी। कमलेश जी, आज आशीष जी, हालांकि आशीष जी बहुत संयमित बातें बोलते हैं और बहुत आराम से और हिसाब से बोलते हैं, और आज उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और एक खुशी दिखाई दे रही है। आप लोगों के अंदर की जो कमियां आई हैं उससे आशीष जी को देखकर, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज वो लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो एक सवाल और इनसे मैं आशीष जी से लेता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। 23 सीटों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी पिछले चुनाव में। उन 23 में से जो सर्वे आ रही, भले उस सर्वे को
वो नकार रही हैं, लेकिन जो बातें आ रही हैं सूत्रों के जरिए, उन 23 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस की भी रिपोर्ट है। आशीष जी, देखिए आनंद जी, बेहतर क्या किया? जब ये विधायक ही नहीं थे तो बेहतर इन्होंने क्या किया होगा? वहाँ तो विधायक नहीं काम किया हुआ, इन्होंने क्या बेहतर करना है? बीजेपी के फेवर में है वहां पर। नहीं, बीजेपी के फेवर में मुझे बताए ना आनंद जी, ऐसा एक कारण बता दें कि भाजपा को वोट देना है, किस कारण से? सिर्फ एक कारण था इनके पास, ये मंदिर मस्जिद का जो बातें बोलते थे। इसके अलावा इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, इन पे काम करने का कोई रोड मैप ही नहीं है। आज देखिए ना, सरकारी विभाग के कर्मचारी इनसे नाराज हैं, प्राइवेट नाराज हैं, इनसे महिलाएं नाराज हैं, इनसे युवा नाराज हैं। आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने जो है चुनाव भी, उपचुनाव, 2 उपचुनाव हारे। तो इनसे, इनके अगेंस्ट में पूरा माहौल बन चुका है इस समय। भारतीय जनता पार्टी का मैं कल तक इनको देखता था, जो पोस्टें वगैरह डालते थे और लिखते थे, वो बंद हो गया। अगर आपको भी मैं बताऊं आनंद जी, कभी समय मिले तो देखना, भारतीय जनता पार्टी के पेज में जो ये पोस्टें डालते हैं, कितनी गालियां दे रहे हैं लोग इनके पेज में इनको। तो बड़ा अब में और आज से 2 साल 1 साल पहले में जमीन आसमान फर्क हो गया है। अब मैं पढ़ता हूँ कई बार भाजपा के पेज में जाके, हम पढ़ते भी हैं क्योंकि हमें तो पढ़ना ही होता है, हम अपने भी पढ़ते हैं, भाजपा के भी पढ़ते हैं। मतलब इनकी एक पोस्ट डालेंगे और उसके ऊपर इतनी गालियां पड़ जाती हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वाकई बहुत दयनीय स्थिति में है। और आने वाले समय में देखिए, हम तो चाहते थे, देखिए हमारे तो बहन है कमलेश जी, वहां पर है पार्टी में, अच्छी बात है, तो हम तो चाहते हैं वो तरक्की करे, लेकिन कैसे? जिसके साथ पार्टी के साथ जुड़ी है उस पार्टी की तो स्थिति पूरे देश में खराब हो गई। दुनिया ने देख लिया, ये पार्टी तो एकदम ही नंगी पार्टी है, जिसके जो मंदिरों के अंदर सोना चोरी हो जाता है और उसके बाद भी अगर कहती है कि हम जीतेंगे। आप कभी हनुमान जी को नचा रहे हो नितिन नवीन के आगे, बताओ शर्म नहीं आती? हनुमान जी हमारे जो हैं वो नितिन नवीन का स्वागत कर रहे हैं, नाच रहे हैं वहां पे आगे। तो इस प्रकार, और मोदी जी जो है पतंग बना के उड़ा रहे हैं हनुमान जी को। अरे अगर आप भगवानों को भी नहीं छोड़ेंगे तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। ये श्राप है आप लोगों को, तीर्थ पुरोहितों का और हमारे भगवान का। कमलेश जी, पे आस्था रखते हैं तो निश्चित आपकी हार निश्चित है। कमलेश जी। जी आनंद जी, देखिए कांग्रेस को भी मुझे लगता है कि खुश होने का मौका मिलना चाहिए। और कांग्रेस जिस तरीके से खुश हो रही है, वो केवल खुशी रहेगी और वो इसी बात पे खुश रहेगी कि भाई सर्वे में कुछ ऐसा इंटरनल आ गया बीजेपी का। लेकिन आप जब देखेंगे 2027 में तो कांग्रेस चारों खाने चित होगी, ये दिखाई भी पड़ेगा आनंद जी। अब कांग्रेस के अंदर की जो सिर्फ उठावल है वो मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रही होगी आशीष जी को हमारे, क्योंकि वहां सर्वे होने की आवश्यकता नहीं है आनंद जी। हरक सिंह जी कह रहे हैं मुझे जो है इतने टिकट दे दीजिए, मैं यहाँ से लड़ूंगा वहां से लड़ूंगा। आरेंद्र शर्मा जी की और उनकी किस तरीके से भिड़ंत चल रही है ये आप देख रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जिस तरीके से ग्राफ गिरा हुआ है, भाई हमने काम किया है तभी हम दूसरी बार जीते हैं, ऐसे नहीं जीते हैं। नगर निगम भी जीते हैं, विधानसभा लोकसभा भी जीते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी रात के 12 बजे रील बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी तो हैं जो अपने युवाओं से संवाद करते हैं, कोई कठपुतली थोड़े ही है पीएम कांग्रेस के कि भाई बोल ही नहीं है, बिल्कुल मोम की गुड़िया बन करके बैठ गए, बात करनी है ना किसी से वार्ता करनी है। लेकिन ये पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने युवाओं से उनकी मांग को लेकर बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं और उनकी बात को मानकर इस देश के अंदर एक शिक्षा प्रणाली के तहत एक अच्छा बिल लाते हैं। तो आज उसमें भी परेशानी हो रही है। अब मेरा सवाल है कि कर्नाटक में राहुल जी कब जाएंगे, पंजाब झारखंड में कब जाएंगे, जहां पर हमारे रांची में बच्चे बैठे हैं, तो वहां नहीं दिखाई दे रहा। तो ग्राफ कांग्रेस का लगातार देश के अंदर गिर रहा है, उत्तराखंड के अंदर ही नहीं। राहुल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हाशिए पर चली गई है कांग्रेस, अब आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि राहुल जी का दोहरा चरित्र और प्रियंका गांधी का दिखाई पड़ गया सबको कि आप जंतर मंतर पर युवाओं के साथ किस तरीके से छल करते हैं, युवाओं को भ्रमित करते हैं। और झारखंड में और कर्नाटक में आप अपने मुंह को जमा लेते हैं, उस पर फेविकोल चिपका लेते हैं, कोई बात नहीं करते। लेकिन चिंता की बात तो है ना, अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए, अब देखिए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, वहां की सीट हारी, ठीक है कांग्रेस वहां जीती थी लेकिन वहां पर हार हुई। उसके अलावा जो सबसे बड़ा गढ़ बिहार के 243 में से हुआ करता है भारतीय जनता पार्टी का, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव लड़ा करते थे, वो सीट खाली किए, वहां पर भी नहीं जीते। तो उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि युवाओं की नाराजगी है कांग्रेस बीजेपी के साथ। आनंद जी देखिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, किसको वोट देगा, कहाँ वोट देगा। हमारा काम है काम करना, और भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में है। हम किसी को ये दोष नहीं देते कि ईवीएम खराब थी या भाई चुनाव आयोग ने कांग्रेस का साथ दिया।
ठीक है, जनता ने जो हमें आदेश दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। आज ठीक है। आज ईवीएम हैक नहीं हुई वहां पर, आज ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है आनंद जी। आज चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आज कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आया है। तो अब ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा हारी है। नहीं, मतलब नाराजगी है कुछ लोगों की ना, एक वर्ग की नाराजगी तो है आप लोगों के खिलाफ ना। आनंद जी, मैंने क्या कहा कि देखिए, जनता को अधिकार है, वो भरोसा करती है, उसको वोट देने का काम करती है। और उपचुनाव में अगर जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है या वहां पर दूसरी पार्टी को वोट दिया है, उनको जो है जनादेश दिया है, तो हमने स्वीकार किया है। और हम ऐसी पार्टी है जो अपने अंदर मंथन करेंगे किस कमी के कारण हम वहां से इस सीट को हारने का हमारा काम हुआ है। तो हम इसलिए ना तो किसी पर आरोप लगाते हैं और ना ही हम अपनी जनता को दोष देते हैं। जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया हमें स्वीकार है, हम आगे सुधार करेंगे। जनता की नाराजगी नहीं, ये हो सकता है कुछ ऐसे कारण हो जिसके कारण जनता ने मन बनाया हो कि भाई चलिए कांग्रेस को देते हैं, क्योंकि आजकल तो कांग्रेस जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने का काम करती आशीष है, जी लोग अगर नाराज हैं बीजेपी के सिटिंग एमएलए से, अगर नाराज हैं बीजेपी के सिटिंग एमएलए से, तो बीजेपी का संगठन है, बड़ा संगठन है, उनके साथ आरएसएस भी है, तो उन लोगों को मनाने की भी कोशिश होती है और बहुत हद तक वो सफल भी हो जाते हैं। ये भी चुनौती आप लोगों के सामने आएगी। आनंद जी, खाली बीजेपी के विधायक से जनता नाराज नहीं है, ये भाजपा के जो कमल है ना, इससे नाराज है। क्योंकि एक एक ने लूटा है, चीट किया है। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि हमने काम किया है। हाँ, किया है ना आपने। अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया, शिक्षा व्यवस्था का पूरा व्यवसायीकरण कर दिया। आप जगह जगह देखिए सड़क में कितने गड्ढे हैं और बातें करते हैं गड्ढा मुक्त सड़क की इतनी तारीख तक बन जाएगी, कहाँ बनी? हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। आपने पेट्रोल में एथेनॉल लाने का काम किया। लोगों की गाड़ी का एवरेज देखें आनंद जी, अभी हम 500 रुपए का अगर एक्टिवा में पेट्रोल भराते थे वो हफ्ते चलता था, अब 3 दिन चल रहा है। इतना मतलब एक खुद हमारे सामने देखी हुई चीजें हैं। जो आदमी चलाता होगा गाड़ी लगातार, उसे पता होगा कि क्या हो रहा है। आपने उसमें एथेनॉल लाने का काम किया, आपने बेरोजगारों को मारने का काम किया, आपने पेपर लीक करने का काम किया, आपने सिर्फ जो है जनता को अपने लड़ाने का काम किया। सब काम बोलते हैं, काम क्या किया? मुझे तो आज तक इनका काम ही समझ नहीं आया। इन्होंने देश के अंदर नफरत फैलाने के अलावा काम किया क्या है? देखिए, निश्चित देखिए, जनता बहुत समझदार है। और जहां तक मेरी बहन बोल रही है कि आप ईवीएम नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, देखें वेंटिलेटर की भी एक सीमा होती है। जिंदगी भर वेंटिलेटर आपको जिंदा नहीं रख सकता। आप खत्म हो चुके हैं, अब वेंटिलेटर की लायक भी नहीं बची। ईवीएम भी कब तक? आप देखो, जब जिसकी चल रही होती है ना, उसकी सब सुन रहे होते हैं, अधिकारी भी सुन रहे होते हैं। उन्हें का पता है आएगी तो भाजपा ही, उन्होंने जो है उनकी सुननी है। आज पता लग गया अधिकारी को पता लगा तो आना तो है नहीं, तो बोल मत। तो आज तो भाजपा के विधायकों को लोग थपड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं इनको, जहाँ जाते हैं भगाया। ठीक है, एक लाइन में जल्दी से कमलेश जी, एक लाइन में जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। देखिए, ये जो सेमीफाइनल में कांग्रेस खुश होने का काम कर रही है, जब फाइनल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी आएगी और उत्तराखंड में आप देखेंगे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैट्रिक लगाएगी। आनंद जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया कमलेश रमन जी आपका, और शुक्रिया आशीष नौटियाल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के सवाल में आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।